फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। और आप सभी का वेलकम करते हैं इस इनक्रेडिबल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारी जानकारी पढ़ लेते हैं फटाक से। और सर आज हम लोग गॉड मेड द कंट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक पोइट्री का सेक्शन है। हमने प्रोज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को डाल दिया गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे मेरे साथ टिके हुए हैं ऐसे ही टिके रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। टुडेज़ गोल, आज का गोल क्या है सर? अबाउट ऑथर और कंप्लीट प्रोज। यहाँ पर प्रोज नहीं पोइट्री आएगा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक, है ना, आप सभी जानते हैं टाइपिंग मिस्टेक में क्या होता है, सैलरी काटते हैं भैया किसकी, जो पीपीटी बनाता है। चले तो फटाक से अबाउट ऑथर के बारे में समझेंगे। देखो ऑथर तो हमारे बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, विलियम कॉपर नाम है इनका। आप लोग जैसे ही विलियम कॉपर का गॉड मेड द कंट्री गूगल पर सर्च करोगे एकदम हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ सर पूरी पावर कट है ना, यहाँ पर पूरी लाइन कट हो गई है। और आई होप आपको अगर अगले दिन वीडियो तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके अगले दिन आई होप नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ सर पावर कट होती रहती है। पावर कट होते रहते हैं। पावर कट का मतलब क्या है सर? लाइन चला गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, पावर कट हो जाएगा तो फिर सर हम लोग का दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बैटरी भी मेरी चार्ज नहीं रहती, मतलब ऐसा कुछ है ना। जैसे मैं बनाता हूँ वीडियो तो कैमरा की जो होता है ना उसका बैटरी चार्ज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कभी लाइन आ रहा है कभी लाइन जा रहा है, तो और पीछे पूरा पानी का बारिश का मौसम है, जिसके कारण से सर है ना हमारी क्लास बहुत मतलब दिनों से नहीं आ पा रही थी। आ रही थी कि नहीं एक बार कमेंट कर देंगे। आई होप आ ही रही होगी आप लोग, है ना। एक मिनट, नहीं मुझे चश्मा लगी नहीं है, मैं बस है ना पहन लेता हूँ आई प्रोटेक्शन, है ना। चलिए, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने ही रहता हूँ ना। तो विलियम कॉपर में बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स ऑफ फॉर टेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्या बात हो रही है यहाँ पर? विलियम कॉपर ने इस पोएम में बहुत ही अच्छे बात को बताई है, हमें समझा के बताई है कि हमारी जो लाइफ है ना सर, वो पूरी मतलब अगर सिटी में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ यहाँ पर है ना, सिटी और गांव के विलेज के कंपैरिजन किया गया है इसमें, ठीक है ठीक है। तो रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, है ना, रूरल लाइफ के लिए रेस्पेक्ट करते हैं ये, और कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, ठीक है। तो लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम। तो वर्ड्सवर्थ की ज़रा सा इनसे क्या मिला है, तो उनको इन्फ्लुएंस है, ठीक है, इन्फ्लुएंस उन्हीं से। तो बात यहाँ पर हो रही है हमारी इनकी, तो इनकी पढ़ाई के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life, the simplicity of the common villagers engaged in the humble professions, the abundance of natural life in the flora and fauna, and the peaceful living day together have always inspired poets to write on the life in the countryside. यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ को पढ़ा है जिससे ये पता चलता है कि सर ये जो पोएम है सर, वो एक विलेज वर्सेस टाउन के बारे में बात करती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है। और ये यहाँ पर बताया गया कि रूरल लाइफ का जो ब्यूटी है सर, वो किसी का भी नहीं है, ठीक है। कॉपर्स पोएम इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो फर्स्ट लाइन ही यही है सर, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अभी हम लोग पढ़ते हैं उस पोएम को, चलिए आइए चलते हैं। उसके पहले थोड़ी सी और जानकारियाँ देख लेते हैं। बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल वे, विलेजेस पासेस एज अ परफेक्शन द टाउन्स एंड cities can never have. Addressing the town dwellers, the poet throws light on the virtues of the life, virtues of the rural life and exposes them to escape from the artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of the village, ठीक है। तो ये विलेज के बारे में बात करती है, प्लेजर्स करती है उनका विलेज का, और टाउन्स को बताती है कि विलेज कितना सुंदर है, ठीक है। आइए पोइट को समझते हैं, पोइट्री है हमारी। तो सबसे पहला लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट। आपके स्कूल में अगर पोएम पढ़े होंगे आप लोग,
जब नर्सरी में थे, नर्सरी में या वन में ऐसे पढ़ाया जाता था, गॉड मेड द कंट्री एंड मेड द टाउन, वाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स। तो ऐसा कुछ पढ़ाया जाता था। तो मैं ऐसा नहीं पढ़ने वाला, मैं मतलब ये कहानी की तरह ही ट्रीट करो यार, है ना। पोएट्री क्या है, पोएट्री कहानी है, बस उसको छोटे छोटे लाइन्स में बताया गया। देखो यहाँ बात हो रही है गॉड मेड द कंट्री, कंट्री का यहाँ पर सिंपल मीनिंग है, लिख देते हैं यहाँ पर, कंट्री का जो सिंपल मीनिंग है यहाँ पर विलेज को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कंट्री से, ठीक है। और टाउन का तो मतलब सभी जानते हैं, टाउन का मतलब क्या होता है, टाउन का मतलब सभी जानते हैं, टाउन मतलब सिटीज़, है ना। चलिए, तो वाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स, है ना। हमें वो बोलते हैं कि मुझे आश्चर्यचकित करती है हेल्थ एंड वर्चू जो गिफ्ट है सर, दैट कैन अलोन मेक स्वीट एट द बीटर drought that life holds out to all should most abundant and least be threatened in the fields and groves। यहाँ पर बात हो रही है सर कि मुझे क्या आश्चर्यचकित करती है कि यहाँ पर जो हमारी जो है कंट्री, वहाँ पर सर हेल्थ एंड वर्चू बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी गॉड ने गिफ्ट करी है हमें, यहाँ पर का जो लाइफ है यहाँ पर स्वीट है, मीठा नहीं है ना, सॉरी कड़वा नहीं है ना। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, है ना, एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। और यहाँ पर फील्ड्स एंड ग्रुप्स बहुत सारे हैं जो हमें देख के आश्चर्यचकित लगते हैं, ठीक है, कि ये गॉड के गिफ्ट्स हैं। Possesses ye, therefore ye who born about in chariots and sedans, no fatigue, but that of idleness and taste no sins, but such as the art contributes, possess ye still your element, there only can ye shine, ठीक है। तो यहाँ पर ये का मतलब क्या है सर, यस, सॉरी यस, ये का मतलब यहाँ पर दिस होगा, सॉरी हाँ दिस, ये का मतलब यहाँ पर दिस है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे है कंट्री में क्या होता है ना, बहुत सारे चैरियट्स होते हैं, यहाँ पर सुंदर से गाने बजते रहते हैं, कौन, चिड़ियों जो गाती है, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पर आइडलनेस नहीं रहता है, सभी के प्रति व्यवहार एकदम अच्छे तरीके से रहता है। यहाँ पर एलिमेंट जो है सर साइन करती रहती है हमेशा, हमेशा सबके चेहरे पर आपने मुस्कुराहट देखी होगी अगर आपने गाँव में रहा है तो। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, है ना। यहाँ पर ऐसे माइंड्स है जैसे कि आपको कोई लगे नहीं कि कोई हार्म है। आवर ग्रूव्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, द पेंसिव wandered in the shades at evening, the moonbeam sliding softly in between the sleeping waves is all the light they wish, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि only minds like yours can do harm, है ना। our groups were planted to console at noon, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लाइन बताया गया है कि यहाँ पर प्लांटेड बहुत सारा है। यहाँ पर अगर चांद आती है ना, मून बीम होती है तो स्लाइडिंग सॉफ्टली होता है बिटवीन द स्लीपिंग स्लीप्स इज ऑल द लाइट दे विश। ओके, आइए आगे चलते हैं। बर्ड्स वार्बलिंग ऑन द म्यूजिक, यहाँ पर बर्ड्स अपना गाना गा रही है। यहाँ पर लैम्प्स लगे हुए हैं और इक्लिप्स भी आते थे, बट इक्लिप्स है ना, लैम्प्स जो है वो इक्लिप्स है। एंड सॉफ्टर सैटेलाइट्स, यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, मतलब सॉफ्ट मतलब दूसरा सैटेलाइट्स की बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स, यहाँ पर हारमोनियस नोट्स बन जाते हैं उनके, बर्ड्स के जो आवाज़ होते हैं हमारे पोइट्स के लिए, ठीक है। द थ्रस डिपार्ट्स स्कार्ड एंड ऑफेंडेड नाइट एंगल इज़ म्यूट, नाइट एंगल कौन है, म्यूट है। म्यूट क्यों है सर, बहुत अच्छा गाना गा रही है, ठीक है। बस चैप्टर खत्म गया यार, हट। तो मैं बेसिकली एक समरी दे देता हूँ, यहाँ पर एक समरी दे देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि वेयर वी कैन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, देखो मैं बिना देखे लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होगा तो प्लीज़ देखना, मतलब मैं नीचे देख के लेता हूँ। वैसे वेयर वी कैन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, तो हम लोग इसका आंसर देंगे विलेज। आंसर क्या देंगे, विलेज। तो यार प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ घबराना नहीं, हम लोग प्लीज़ एक बार समरीज ले लीजिए। समरी क्या है सर, देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, जो पोएम को पढ़ा, तो इस पोएम में बेसिकली क्या है सर, हमारी जो रिच कंट्रीज़ है, रिच स्टेट्स बोला तो बिहार को छोड़ के सारे रिच स्टेट्स हैं, है ना। और बात की जाए गरीबी इलाके के पुअर साइड, जिसको पुअर कंट्री यहाँ पर बोला गया, गांव को बोला गया, तो वहाँ पर ये बताते हैं कि हेल्थ एंड वर्च्यू हमारे सर गांव में मिलते हैं, है ना। यहाँ पर विलेज और कंट्री लिख दो, रिच स्टेट मत लिख दो, रिच।
यहाँ पर लिख दो टाउन और कंट्री। तो यहाँ पर बात करी जाती है कि कंट्री में कैसे कैसे गाने बजते हैं, है ना। वहाँ पर बर्ड्स गाना गाती हैं। और टाउन में क्या होता है सर, डीजे, है ना, डीजे आदित्य, ऐसा कुछ बजता है ना। तो ऐसा कुछ होता है टाउन्स में, बड़े बड़े टाउन्स में नहीं होता है, लेकिन हाँ मीडियम टाउन्स में होता है, ठीक है। आइए हाउ टू गेट नोट्स में ये सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। उसके बाद सर हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कल हम लोग इसके एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो हाउ टू गेट नोट्स आप लोग ले लेना ऐप पर। ऐप में सफलता बैच होगी, उसमें जुड़ जाना, ठीक है। सफलता बैच होगी, उसमें जुट जाना और सर उसमें आप लोग को नोट्स ले लेना, ठीक है। आइए चलते हैं आप लोग की एक न्यू चीज़ आई है, टेस्ट सीरीज़। तो आप लोग उसको ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट आप लोग उसमें दे सकते हैं, कोई भी टेस्ट, मतलब आप लोग को वहाँ पर टेस्ट मिलते रहती है हर रोज़ या फिर दिनों दिन मिलते रहती है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद मिल ही जाती है, टेस्ट मिलेगी। और फिर सर आप लोग कोई भी लाइव डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पर लाइव डाउट प्रोग्राम को रखा गया है। लाइव डाउट प्रोग्राम का क्या बेसिकली मतलब है, यहाँ पर आप लोग लाइव कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और भी अदर टीचर्स से, ठीक है। बेसिकली अभी ये फंक्शन नहीं आई है अदर फैसिलिटीज़ वाली, लेकिन अभी ज़रूर आएगी। अदर फैकल्टी से भी आप लोग को जुड़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है। लाइव डाउट प्रोग्राम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ सर आप लोग क्या कब कब जुड़ सकते हैं, तो 10 बजे से 4 बजे तक आप लोग जुड़ सकते हैं सुबह के सर, है ना, सुबह के। और कब से कब तक, मंडे टू सैटरडे। तो आज तो नहीं हो पाएगा, आज बेसिकली सैटरडे है ना आज, हाँ। तो आज सर हम लोग छुट्टी पर थे, कोई भी टीचर्स आपको दिख नहीं रही होगी, दो दिन से आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि हम लोग छुट्टी पर थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। देखने के लिए थैंक यू। और सर पढ़ाई करते रहना है आप सभी को। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड पढ़ाई करते रहना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई को छोड़ना मत। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखना, क्योंकि सब माया है।